हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस बिजनेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे यूज में बताऊंगा। लगभग 6 यूज है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो एक बार आप प्लीज वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को किल के एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे विदाउट का मतलब होता है के बिना। हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे के बिना के अर्थ में विद आउट का प्रयोग करते हैं। कितने बच्चे जो होते हैं इसे विदाउट पढ़ते हैं। विद आउट नहीं होता, विद विद होता है, विद आउट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं पैर के बिना नहीं दौड़ सकता हूं, तो गाइस यहाँ पे क्या डाल हो गया, विदाउट। पहला हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई कांट लिव, इसका हिंदी होगा कि मैं नहीं जी सकता हूं, यानी कि नहीं रह सकता हूं। किसके बिना? तुम्हारे बिना। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करो गाइस? विदाउट का, विद आउट का। जगह थोड़ा कम है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है कि नो वन कैन राइट। करेक्ट, नो वन कैन राइट। करेक्ट, कोई नहीं लिख सकता है। किसके बिना भाई? कलम के बिना। देखिए, अगर कुछ भी आपको लिखना होगा तो आपको कलम की जरूरत पड़ती है। मतलब कि आप कलम की सहायता से ही किसी चीज को लिखते हैं। ठीक है, या मार्कर हो गया या पेंसिल हो गया, इसके बिना तो आप नहीं लिख सकते ना। तो इधर सेंटेंस लिखा हुआ है कि नो वन कैन राइट। करेक्ट, कोई नहीं लिख सकता है। किसके बिना? कलम के बिना। तो यहाँ पे के बिना के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? विदाउट का। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, विदाउट। तो समझ में आ गया होगा। अगर इस पे बोलना होगा कि हम लोग आंखों के बिना नहीं देख सकते हैं, तो यहां पर ट्रांसलेशन बनाएंगे, वी कांट सी विदाउट आईज। समझ में आ रहा है ना, विदाउट आईज। तो गाइस, यहां पे समझ में आ गया, विदाउट का प्रयोग जो होता है वो के बिना के अर्थ में किया जाता है। चलिए, दूसरा हमने यूज लिखा है बीनीथ या फिर अंडर। देखिए, बीनीथ का जहां पे प्रयोग होता है वहीं पे अंडर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो बीनीथ और अंडर का प्रयोग जो है वो के नीचे के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में गाइस? के नीचे के अर्थ में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही इज सीटिंग डैश द ट्री। कह रहा है कि वह पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है, ही इज सीटिंग यानी कि वह बैठा है डैश द ट्री, यानी पेड़ के नीचे। तो यहाँ के नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग करना है? तो बीनीथ का। किसका गाइस? बीनीथ का। देखिए, इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसका एक एक यूज है या दो दो यूज है, इसलिए इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे आपको लगे कि के नीचे का सेंस दे रहा वहां पे आप डाल दोगे। अगला लिखा है कि द बॉक्स इज। कह रहा है कि बॉक्स है कहाँ? टेबल के नीचे। देखिए, टेबल के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऑन और बीनीथ एक साथ दे दे या अंडर एक साथ दे दे। अगर इस तरीके का एग्जाम्पल होगा तो, क्योंकि टेबल के ऊपर भी बॉक्स हो सकता है और टेबल के नीचे भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो बॉक्स रखते हैं वो टेबल के नीचे रखते हैं। ठीक है, लिखा है कि द बॉक्स इज डैश द टेबल। कह रहा है कि बॉक्स टेबल के नीचे है। तो गाइस, इसमें से आप बीनीथ का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर अंडर का प्रयोग कर सकते हो। चलो, यहाँ पे हमने क्या डाला है? बीनीथ, तो यहाँ पे अंडर डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। किसी को दिक्कत? चलिए, आइए, यहाँ पे लिखा है कि बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ ट्री। कह रहा है कि एक पेड़ है, अब कह रहा है कि डैश माई हाउस, मेरे घर के पीछे। यानी इसका हिंदी होगा कि मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। तो गाइस, यहाँ पे के पीछे के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो बिहाइंड का। किसका गाइस? बिहाइंड का। ठीक है जी। उसी तरीके है कि सी वॉज सीटिंग। कह रहा है कि वह बैठी थी कहाँ? मेरे पीछे। तो यहाँ भी के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का। अगर यहाँ पे एक बात बताइए कि ऑप्शन कैसे रहता है। इसे मान लीजिए यहाँ पे बिहाइंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑन हो गया, यहाँ पे एक अंडर हो गया, एक इन हो गया। तो आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे बिहाइंड सुटेबल है। अगर हम इसको ऑन रखेंगे, सी वॉज सीटिंग ऑन मी, इसका हिंदी होगा वह मेरे ऊपर थी, ये मेरे ऊपर बैठी थी। तो भाई, कोई किसी के ऊपर कैसे बैठेगा? उसके बगल में बैठेगा या फिर आगे बैठेगा या फिर पीछे बैठेगा। ठीक है, यानी कि यह जो है ये प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी कि यह जगह को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे बिहाइंड होगा। यहाँ पे अंडर भी नहीं हो सकता, वह मेरे नीचे बैठी थी, ऐसे हम लोग थोड़ी बोलते हैं। यहाँ पे बिहाइंड सुटेबल, इसलिए बिहाइंड होगा। अगला हमने लिखा है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। क्या होता है गाइस? के दौरान। जैसे हमने पहला लिखा है कि आई साव हिम, मैंने उसे देखा डैश नाइट, यानी रात के दौरान। यानी रात जब चल रही थी तो मैंने रात के दौरान, यानी रात के समय मैंने उसे देखा। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग हो जाएगा।
देखिए ड्यूरिंग का जहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं वहीं पे हम लोग इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इन द नाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमने लिखा है कि वी शुडंट टॉक, कह रहा है कि हमें बात नहीं करना चाहिए डैश ईटिंग, यानी कि खाने के दौरान हमें बात नहीं करना चाहिए। तो गाइस यहाँ भी के दौरान के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, हो गया। तो ड्यूरिंग का प्रयोग के दौरान के अर्थ में भी किया जाता है। अगला है हमारा देखो अपॉन, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये समझो कि ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब दो व्यक्ति वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन संपर्क में हो। देखो ऑफ का मतलब होता है ऊपर, ऑफ का मतलब ऊपर, और ऑन का मतलब किसी सतह पे। आप यूं समझ लीजिए कि इस तरीके से कोई चीज है, बात समझ रहे हो ना। अगर कोई व्यक्ति जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो अप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फिर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ अगर आता है तो यहाँ पे डाउन का प्रयोग करेंगे, किसका, डाउन का। लेकिन ऊपर जा करके और किसी सतह पर वो अड़ जाता है तो हम लोग सतह को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपॉन जो है, अप जोड़ ऑन, ये दोनों को मिला के बना हुआ है, ठीक है। अप जोड़ ऑन बराबर होता है अपॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अपॉन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती हो। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ गति करके जाए और फिर वहां पे क्या हो जाए, रुक जाए यानी ठहर जाए, तो वहां पे गाइस हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल लिखा है कि द कैट स्प्रैंग, स्प्रिंग का मतलब होता है क्या, कूदना या छलांग लगाना। तो कह रहा है द कैट स्प्रैंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रॉन्ग, ये होता है वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप। तो कह रहा है कि द कैट स्प्रैंग, यानी कह रहा है कि बिल्ली क्या की, छलांग लगाई, किसके ऊपर भाई, यहाँ पे रैट कर लीजिएगा, रैट के ऊपर यानी कि चूहा के ऊपर, समझ रहे हो। और मान के चलिए कि यहाँ पे एक चूहा है, ठीक है जी, यहाँ पे मान के चलिए, चित्र नहीं आता है बनाना, इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए चूहा है और यहाँ पे मान के चलिए कि क्या हो गई, ये बिल्ली हो गई। तो बिल्ली चूहे के ऊपर जब वो क्या करेगी, छलांग लगाएगी, तो उसके मूवमेंट होगा ना, गति होगा। मान लीजिए कि ये बिल्ली हो गई, ठीक है, सॉरी ये चूहा हो गया और ये बिल्ली हो गई। जब इसके ऊपर ये छलांग लगाएगी तो कैसे करेगी, ऐसे जाकर ऐसे गिरेगी ना, तो उस जब छलांग लगाएगी तो उसमें क्या होगा, गति होगा, और उसके ऊपर जा करके, ऊपर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पर्श करेगी। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का प्रयोग करेंगे। दूसरा समझिए, लिखा है कि द चाइल्ड स्प्रैंग, कह रहा है कि एक बच्चा क्या किया, ठीक है, यानी बच्चा कूदा, कोई बच्चा होगा छोटा सा, वो कूदा, कहाँ कूदा भाई, टेबल के ऊपर। तो देखिए टेबल पर, अभी मान के चलिए कि टेबल हो गया, एक सतह हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई चीज पहले से रहता है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन नीचे से जब यहाँ बच्चा कोई होगा, यहाँ से जब वो ऐसे कूदेगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो अप मतलब हो गया ऊपर और ऑन मतलब क्या हो गया, सतह। तो यहाँ पे हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। लिखा है कि द चाइल्ड स्प्रेंग, करे कि बच्चा क्या किया भाई, तो कूदा, कहाँ कूदा, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे अपॉन होगा, क्योंकि अप का मतलब ऊपर, ऑन का मतलब सतह, तो टेबल क्या एक सतह है, इसलिए यहाँ पे हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। अगला जो यूज है वो है टुवार्ड्स। देखिए टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, की ओर। लेकिन देखिए यहाँ पे टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग टुवार्ड्स का प्रयोग कब करते हैं और टू का प्रयोग कब करते हैं। मैं जब टू का प्रयोग पढ़ाया था तो मैं आपको बताया भी था, फिर मैं बता दे रहा हूं। देखिए जब मान के चले कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं पे है, चाहे कोई स्थान है, और उस कोई व्यक्ति जो है या चाहे वस्तु उसके ओर जा रहा है, उसके पास नहीं जा रहा, उसी के दिशा में जा रहा है, यानी उसी की ओर अगर जा रहा है, या किसी जगह या किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर कोई आ रहा है, तो वहां पे की ओर के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, टुवार्ड्स का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज गोइंग डैश स्कूल, तो यहाँ पे गाइज हम टू का प्रयोग करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि he is going to school, अगर हम गोइंग के बाद टू डालते हैं, इसका मतलब हुआ कि वह स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल। अगर यह स्कूल हो गया तो समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई लड़का है और ये क्या है, कोई स्कूल है, समझ रहे हो।
तो वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पे टू का मतलब होता है कि एकदम लक्ष्य पे, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, आप वहीं पे जा रहे हो। और यहाँ पे अगर लिखते हैं ही इज गोइंग टूवर्ड्स, क्या लिखते हैं गाइस? टूवर्ड्स स्कूल, मतलब हुआ कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन अब स्कूल की ओर, स्कूल के दिशा में जा रहा है, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है। तो टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, लेकिन उसी दिशा में, लेकिन वहां लक्ष्य पे नहीं, यानी जो पॉइंट होगा वहां पे नहीं जा रहा। अगला लिखा है कि मोहन वाज कमिंग, यानी मोहन आ रहा था। अब लिखा है कि डैश द बस, यानी कि मोहन जो है वो बस की ओर आ रहा था, लेकिन बस के पास नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बस है, समझ रहे हो ना? ये मान के चलो कि यहाँ पे, ये मान के चलो कि ये बस हो गई है ना, तो ये बस हो गया और यहाँ पे बेचारा मोहन हो गया। तो ये मोहन जो है वो बस की ओर आ रहा था, माने बस जिस साइड में लगी थी उसी साइड में वह आ रहा था, उसी के तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।